Hello everyone, welcome to my channel Target IAS. So, as you know, this is my new channel. Hope you guys support me. Today we will talk about the syllabus of UPSC. Here is the list of exam and their syllabus. So, as we all know, UPSC conducted three exams. First is prelims, and then second is means, and third is इंटरव्यू. प्रीलियम्स में यूपीएससी दो पेपर कंडक्ट कराता है, जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट है एंड देन जीएस पेपर सेकंड. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट 9 एग्जाम्स इन द मेन एग्जामिनेशन. तो बात करते हैं हम अपने पहले पेपर की. पेपर ए है, जो कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखा गया है. जिस भी लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल होते हैं वो उस लैंग्वेज में हमें ये एग्ज़ाम देना होता है. जैसे कि मेरा हिंदी है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे कि बंगाली एंड तेलुगु, मलयालम, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो आपका लैंग्वेज है. तो उसमें हमें ये वाला पेपर देना है. एंड सेकेंड है बी इंग्लिश. तो इंग्लिश इज़ द कंपलसरी फॉर एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया. ये एग्ज़ाम हमें इंग्लिश में ही देना है, फिर हम चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो. तो अब बात कर लेते हैं हम बाकी के सातों पेपर की, जिसमें से पहला पेपर है हमारा ऐसे मतलब कि निबंध. हमें इसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा जिस पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा. ये राइटिंग पेपर होगा हमारा. एंड पेपर सेकंड है जीएस फर्स्ट का, एंड पेपर थर्ड है जीएस सेकंड का, और पेपर फोर्थ है जीएस थर्ड का, पेपर फिफ्थ है जीएस फोर्थ का. तो जीएस के 4 पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराए गए हैं. तो अब बात करते हैं हम अपने पेपर 6 की, जो कि है ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कि जो भी सब्जेक्ट हमने चूज़ किया हुआ है यूपीएससी के लिए, वो हमारा सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट से हमारे पेपर होंगे, जो कि पेपर फर्स्ट होगा हमारा. एंड देन हमारा पेपर 7 है ऑप्शनल सब्जेक्ट का दूसरा पेपर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्रीलिम्स के सिलेबस की, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. एंड सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. एंड थर्ड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. एंड फोर्थ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एट्सेट्रा. And fifth is economic and social development, sustainable poverty, inclusions, demographic, social sector, innovative, etc. And sixth is journal issues on environmental ecology, biodiversity and climate change. And last but not the least is journal science. Now we are going to describe UPSC exam syllabus for main examination, जिसमें से 4 जीएस के पेपर हैं. पहले जीएस के पेपर में है सिलेबस क्या क्या है, मैं पहले वो बता देती हूँ. फर्स्ट इज़ आर्ट एंड कल्चर, सेकंड मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड फोर्थ इंडियन सोसाइटी, एंड फिफ्थ ज्योग्राफी. जीएस पेपर 2 का सिलेबस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. वहीं जीएस पेपर थर्ड का है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड फूड, एंड थर्ड है इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड सिक्स्थ है इंटरनल सिक्योरिटी. So now we are talking about the syllabus of GS paper 4th. So first is ethics, second is integrity, and third is aptitude, and fourth is emotional intelligence, and fifth is moral thinkers, and sixth is probity in governance, and seventh case study. So this is all about the syllabus of UPSC exam. As we all know, prelims exam are over, so there is the time to prepare for main exam. Hope you guys enjoy this video. If you like the video, so subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching.